हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं रेस्पिरेशन के टॉपिक में एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स, और उसके बाद फिश भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर बिना वक्त बर्बाद किए। चलिए देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज थ्रू स्टोमाटा एंड लेंटिसल्स। इसका क्या मतलब हुआ कि गैसियस एक्सचेंज प्लांट्स में जो होता है वो स्टोमाटा के थ्रू होता है और लेंटिसल्स के थ्रू होता है। स्टोमाटा वगैरह मैंने पहले पिछली वीडियोस में डिस्कस कर रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रीन प्लांट्स है जिसमें लीफ है उसमें स्टोमाटा प्रेजेंट होगा, तो वहां पर गैसियस एक्सचेंज जो है वो स्टोमाटा के थ्रू हो जाएगा। और जहां पर लीफ वीफ नहीं है, जो वुडी प्लांट है जिसमें सिर्फ वुड है, ठीक है, तो उसमें एक वुड के बार्क पर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिनको लेंटिसल्स बोला जाता है। ये गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस इंश्योर्स दैट ऑल सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ एयर। और इनमें जो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, बड़े बड़े स्पेस होते हैं, वो इस बात की पुष्टि करते हैं, इस बात का प्रमाण देते हैं कि सभी जो सेल्स हैं वो एयर के कांटेक्ट में है। ठीक है, और एयर के कांटेक्ट में है तो क्या होगा, एयर के कांटेक्ट में होने से क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज्ड बाय डिफ्यूजन। अगर एयर के कांटेक्ट में रहेंगे सभी सेल्स तो डिफ्यूजन की प्रोसेस से क्या होगा, यहाँ पर जो है गैस का एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, और डिफ्यूजन की प्रोसेस क्या होगी, अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ कि जब कोई भी चीज वाटर या फिर एयर जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो उसी को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। तो अगर सभी सेल्स जो है वो एयर के कॉन्टैक्ट में होंगे तो डिफ्यूजन का प्रोसेस हो जाएगा और गैसियस का एक्सचेंज हो जाएगा प्लांट्स में। ठीक है, उसके बाद देखिए, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस। लेकिन डिफ्यूजन की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, यानी किस डायरेक्शन में डिफ्यूजन होगा, वो डिपेंड करता है एनवायरमेंट कैसा है। यानी एनवायरमेंट अगर बदलेगा तो वो भी कंडीशन भी बदलेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए, एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट, और प्लांट को कितनी जरूरत है, कब उसको चाहिए कब नहीं चाहिए, इन सब कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं टू मेजर प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ठीक है, यानी दो ऐसे मेजर प्रोसेस है जिनकी वजह से गैस का जो एक्सचेंज वो प्लांट्स में होता है। ठीक है, तो पहला है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन जो क्या होता है वो हमेशा होता रहता है, ऑल टाइम हमेशा होता रहता है। ठीक है, प्लांट्स इनहेल ऑक्सीजन एंड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस एनर्जी। यानी प्लांट्स जो है वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए। उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस है वो है फोटोसिंथेसिस। ये क्या होता है, सिर्फ दिन में होता है, ओनली डे टाइम, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें सनलाइट की जरूरत होती है, तो सनलाइट जो वो दिन में ही प्रेजेंट होगा, इसीलिए फोटोसिंथेसिस जो है वो दिन में होता है। ठीक है, और ये हमेशा होते रहता है। इसमें क्या होता है, वो यूज दैट कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द सेल। यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड उसने रिलीज किया है जो कि सेल में है, उससे क्या करता है, इसने जो लिया था कार्बन डाइऑक्साइड उससे क्या करता है, ये एनर्जी बना लेता है। ठीक है, फूड बना लेता है। इन द सेल इज यूज टू मेक फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ऑक्सीजन को रिलीज करता है सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, उसके बाद देखिए, हाउ इज फिश ब्रीद अंडर वाटर। यानी फिश जो होती है, मछलियां जो होती है, वो पानी के अंदर सांस कैसे लेती है। पानी में तो आप लोगों को ऐसा लगता होगा ऑक्सीजन वगैरह कैसे ही मिलता होगा, तो ठीक है, तो यहां पर आप देखिए कि ब्रीथ थ्रू गिल्स, यानी फिश जो है वो गिल्स नाम के एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है उनके बॉडी में, उससे ब्रीथ करती है। ठीक है, उनके पास लंग्स वगैरह कुछ नहीं होता, वो गिल्स के थ्रू ब्रीदिंग करती है। ठीक है, तो बेसिकली ये करती क्या है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी सॉरी ये जो है ऑक्सीजन और वाटर जो है, ये क्या करती है, अपने माउथ से अपने मुंह के थ्रू अंदर ले लेती है। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इसने से खा लिया। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर थ्रू गिल्स, और इसने उसके बाद क्या किया, इसने जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जो वो गिल्स के थ्रू रिलीज किया। ठीक है, मुंह से ऑक्सीजन और वाटर लिया और गिल्स से क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज कर दिया। इसका भी हम डायग्राम देखेंगे, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, रोल ऑफ ब्रीदिंग इज फास्टर एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। यानी इसमें जो ब्रीदिंग की जो रोल है, यानी मतलब क्या बोलते हैं, रेट है, सॉरी यहाँ पर रेट है, सॉरी, इसमें जो ब्रीदिंग की रेट है, फिश की जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है, यानी पर मिनट जो कितना ब्रीथ करती है, तो वो जो है ज्यादा है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, यानी जो एनिमल्स जो वो धरती पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, उनसे ज्यादा है इस फिश की। क्यों, क्योंकि एज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर विच इज लेस एज कंपेयर टू CO2 प्रेजेंट इन वाटर। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसलिए है क्योंकि हमें यहाँ पर एटमॉस्फेयर में जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल जाता है
हमारे बॉडी के नीड्स को पूरा करने के लिए पानी में जो है वो ऑक्सीजन कम होता है, ठीक है। पानी में भी ऑक्सीजन पाया जाता है पर वो क्या होता है, डिजॉल्व होता है, तो वहां पर ऑब्वियसली बात है पानी में जो ऑक्सीजन वो कम होगा, इसीलिए इसको जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है। फिश को जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है ताकि वो ज्यादा ऑक्सीजन ले पाए और अपनी बॉडी का रिक्वायरमेंट पूरा कर सके। इसीलिए उसके जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है यानी ब्रीथ करने का जो रेट है वो फास्ट होता है हम लोगों से, टेरेस्टेरियल एनिमल्स से, ठीक है। होप आपको क्लियर होगा, नहीं हुआ तो कमेंट करिए, फिर से बताऊंगा, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पर अब कुछ बचा नहीं है, वही आपका यहाँ पर डायग्राम इसमें आप देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा इनहेलिंग का और यहाँ एक्सहेलिंग का है। इनहेलिंग में देखिए क्या हुआ, बेसिकली वाटर प्लस O2 यानी वाटर और ऑक्सीजन इसने क्या किया, माउथ के थ्रू अपने मुंह में ले लिया, बंद कर लिया मुंह को, ठीक है। और गिल कवर क्लोज था तब, ठीक है। जब माउथ खुलेगा तो गिल कवर क्लोज होगा। गिल कवर क्या होता है, गिल के ऊपर एक मेम्ब्रेन टाइप से लगी होती है, जैसे फोन के ऊपर हम कवर लगाते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो गिल के ऊपर हम एक मेम्ब्रेन लगा हुआ है उसको गिल कवर बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही ये माउथ खोलेगी ना तो गिल जो है वो बंद रहेगा, ठीक है। माउथ खोला इसने, गिल बंद है, इसने वाटर और O2 ले लिया, ठीक है। और माउथ जैसे ही बंद हुआ इसने क्या किया, गिल खोल दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, वो मुंह से वाटर ऑक्सीजन लिया और गिल से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इसने निकाल दिया। यहाँ पर एक्सहेलेशन में आप देख सकते हैं माउथ बंद हो गया और यहाँ पर गिल्स के थ्रू क्या किया, गिल्स कवर ओपन हो गया और यहाँ पर वाटर और CO2 इसने निकाल दिया, बाहर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स लिखे हुए दिख रहे होंगे, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अर्थवॉर्म जो वो अपना रेस्पिरेशन जो वो ब्रीदिंग जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्किन के थ्रू कर लेता है, ठीक है। इंसेक्ट जो वो स्पेरिकल्स और ट्रेकिया के थ्रू कर लेते हैं। फ्रॉग जो है वो स्किन और लंग्स के थ्रू कर लेता है। ये इसको एम्फीबियंस बोलते हैं जिसमें दोनों प्रेजेंट होता है, स्किन और वो लंग्स के से भी कर लेता है और स्किन के भी थ्रू कर लेता है, यानी वो पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है। होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। बाकी आप मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।